दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बीजेपी के फेवर में आए और यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक इसीलिए कि 27 साल बाद दिल्ली की कुर्सी पर बीजेपी बैठने जा रही है। इससे पहले बीजेपी 1993 से 1998 में आखिरी बार दिल्ली में सत्ता में थी। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की जीत की वजह क्या है और आपसे कहां पर चूक हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि 27 सालों में 2 बार बीजेपी के पास चुनाव जीतने के मौके बने। एक मौका साल 2014 में बना था, तब बीजेपी चुनाव जीतने ही वाली थी कि आप पार्टी आकर खेल खराब कर दिया। लेकिन अब की बार यह दूसरा मौका था जिसे बीजेपी ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया, तो खेल यहां से खराब होना शुरू हुआ था। साहब, दरअसल आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर पर कथित शराब घोटाले के आरोप में लगे और अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे। तब उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। इस सफर के दौरान दिल्ली में और कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। इस घटना का असर इतना गहरा हुआ कि पार्टी लगभग कोमा में चली गई थी। जब कोमा से बाहर आई तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी। आमतौर पर फ्रंट फुट से खेलने वाली आप भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बेवकूफ से खेल रही थी। उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। पूरे चुनाव के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव मोड वाली दिख रही थी, क्योंकि जब केजरीवाल जेल में थे तो बीजेपी ने गली गली में उनके अगेंस्ट कैंप चलाकर नेगेटिव नरेट खड़ा कर दिया था। और इसके बाद जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्हें समझ में आ गया कि भैया दिल्ली की जनता जो है उनसे खुश नहीं है। तब जो केजरीवाल ने किया वो उन पर भारी पड़ गया, या यूं कहे कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल जब केजरीवाल ने कहा कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं इसीलिए कि बीजेपी कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर हैं, तो अब जनता की अदालत में जाएंगे। जो जनता फैसला सुनाएगी उसे हम स्वीकार करेंगे। अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि दिल्ली वासियों को लगा कि भाई अगर मान लीजिए शराब घोटाला नहीं हुआ तो किसी के चोर कहने पर कुर्सी छोड़ने का क्या मतलब बनता है। लोगों को यही तो लगेगा ना कि दाल में कुछ तो काला है साहब। घोटाला नहीं भी हुआ तो लोगों को लगा कि हुआ है। जैसे 2014 में केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जगह जगह दरबार लगाकर लोगों से राय मांग रही थी कि क्या हमें कांग्रेस से अलायंस करना चाहिए। तब ज्यादातर लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। लेकिन इस बार केजरीवाल सीएम पद छोड़ने के लिए जनता की राय नहीं मांगी। यहां से जनता का भरोसा केजरीवाल से उठना चालू हो गया। जब तक केजरीवाल जेल में थे तब तक मैच 50-50 था, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए, इस्तीफा दिया, वहीं खेल खराब हो गया और मैच 16-14 हो गया। यहाँ से बीजेपी फ्रंट फुट से खेलना शुरू करती है, तो आप बैक फुट से बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में जो गलतियां की थी उन्हें इस चुनाव में रिपीट नहीं किया। यह पहली बार था जब बीजेपी को दिल्ली की स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए देखा गया। भाजपा ने घोषणा की अगर उनकी सरकार बनती है तो केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। वरना इससे पिछले चुनाव में बीजेपी ने शाहीन बाग को मेन मुद्दा बनाकर लड़ा था। उनके 2 नंबर के नेता अमित शाह ने कहा था कि बटन कमल पर दबाओगे तो करंट शाहीन बाग में लगेगा, जिसे दिल्ली की जनता ने नकार दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस गलती को नहीं दोहराया। इस बार बीजेपी ने ऐसी कोई गलती नहीं की। उन्होंने देखा कि महिलाएं आम आदमी पार्टी के हार्डकोर वोटर हैं, क्योंकि CSDC के एक सर्वे में यह पता चला कि 2020 में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जबकि केवल 35% महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया। यह महिलाएं आपको इसीलिए भी वोट करती हैं क्योंकि बसों में मुफ्त सफर करती हैं। बीजेपी ने इन्हें अपने फेवर में करने के लिए 2500 रुपये हर महीने देने का वादा किया था। अब नतीजे को देखने के बाद साफ पता चलता है कि साहब महिला वोटर आपसे बीजेपी पर शिफ्ट हो गई। इसके बाद भाजपा ने शीश महल को लेकर आप पर हमला बोला, तो आम आदमी पार्टी नर्वस हो गई और अपना होश गवा बैठी। उसने डायरेक्ट
पीएम मोदी पर हमला बोल दिया और बीजेपी यही चाहती थी। दरअसल शीश महल के जवाब में आपने यह कहा कि भाई पीएम मोदी का राजमहल भी दिखाओ, जो कि 2700 करोड़ के महल में रहते हैं, जहां 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 300 करोड़ का कालीन बिछाया हुआ है। इसके अलावा उनके पास 6700 जोड़ी जूते हैं और 5000 सूट है। यहाँ आपसे भारी चूक हो गई, क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी को फुल सपोर्ट करती है, तभी तो हर लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतती आई है। वहीं जब बीजेपी ने यमुना नदी की गंदगी को लेकर केजरीवाल को एक्सपोज किया तो उन्हें खुद मीडिया में आकर जनता से माफी मांगनी पड़ी। साल 2020 में केजरीवाल ने यह कहा था कि 2025 तक यमुना साफ नहीं हुई तो दिल्ली वालों मुझे वोट मत देना। अब बीजेपी ने एक्सपोज किया तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि 2030 यमुना साफ कर दूंगा। यह कहते हुए केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज जंग में हारे हुए सैनिक की तरह लग रहा था। ओवरऑल इस पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी शीश महल और यमुना नदी में फंस कर रह गई। अब इसके बाद बीजेपी ने अपना गणित बिठा लिया। आपके जो हार्डकोर वोटर्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास और इससे हटकर एक और क्लास है जो दिल्ली की 1734 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। यही वो वोटर्स हैं जो दिल्ली के 70 में से 35 सीट का रिजल्ट तय करते हैं और इनको अपने बाले में सेट करना होगा। तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का काम आसानी कर दिया। दरअसल याद होगा आपको कि पिछली गर्मियों में दिल्ली की जनता भयानक जल संकट से जूझ रही थी। इन लोगों के पास ना तो नहाने के लिए पानी था और ना पीने के लिए। यह लगातार 2 महीने तक पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। यह वही लोअर क्लास कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग थे। नतीजों से साफ झलकता है साहब कि इन्होंने कमल का ही बटन दबाया। इस बार बीजेपी को जब जब मौका मिला बेसिक चीजों को चुनावी मुद्दा बनाया। इसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साल 2015 में दिल्ली चुनाव पहले आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 500 नए सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल को 2015 में जब सत्ता मिली थी तब दिल्ली में 1007 सरकारी स्कूल थे। अब दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट देख लो तो यह संख्या 1082 तक ही पहुंच गई। यानी 10 साल में कार्यकाल में सिर्फ 75 नए स्कूल बने और बात 500 स्कूल की हुई थी। ऐसे ही साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था, जो कि 10 साल बीत जाने के बाद 548 क्लिनिक बने और इनमें से कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। पिछले दिनों तो मोहल्ला क्लिनिक का मामला सीबीआई तक पहुंच गया था। यह बात सही है कि दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट स्कूल बने हैं वो वर्ल्ड क्लास के बने हैं, लेकिन दिल्ली को जितनी स्कूल की ज़रूरत है उसमें वह बहुत पीछे है। इसीलिए दिल्ली के स्कूल्स को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी है और यह 2020 तक आपको वोट देती आई थी। इस बार 3 टुकड़ों में बट गई, यानी कांग्रेस ओवैसी वाली AIMIM और आप वही लगभग 17% दलित वोटर्स है। और CSDC की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 में इनमें से 69% आम आदमी पार्टी को वोट दिया और इस बार नतीजे बताते हैं कि इन वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया है। यह कच्ची कॉलोनी वाले लोग हैं जो अब तक पानी और गंदगी की मार झेलते आ रहे थे। पूर्वांचली वोटर दिल्ली के चुनाव में हमेशा की रोल प्ले करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि लगभग दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 25 लाख है, तो इसमें पूर्वांचल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ आकी जाती है और इन 1 करोड़ में से 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। 2020 तक ये वोटर्स केजरीवाल पर जान लुटाते थे, लेकिन नतीजे बता रहे हैं साहब कि इन्होंने भी कमल पर बटन दबाया था। लेकिन सवाल यहाँ पर भी बन रहे हैं कि हार्डकोर वोटर्स को बीजेपी ने अपने पाले में कैसे कर लिया। तो इसका सीधा जवाब है माइक्रो मैनेजमेंट। अब यह क्या होता है माइक्रो मैनेजमेंट? दरअसल यह बीजेपी का चुनावी कैंपेन का एक पार्ट है। इसमें ऐसे सांसदों को प्रचार के लिए उतारा जाता है जो उनके इलाकों के वोटर्स होते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली का महरौली विधानसभा है,
और इस विधानसभा में यूपी के गोरखपुर, बिहार के भोजपुरी और वेस्ट बंगाल के बंगाली लोग रहते हैं। तो इस महरौली विधानसभा में तीनों जगह के सांसद को प्रचार के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है और चुनाव के आखिरी दिनों तक वही डटे रहते हैं। तो इस बार माइक्रो कैंपेन अपॉइंटमेंट की कमान बीजेपी और एनडीए के 246 सांसद संभाल रहे थे। अगर दिल्ली के 70 सीटों में से डिवाइड किया जाए तो यह एक सीट पर 3 सांसदों को ड्यूटी पर लगाया। तो ये माइक्रो कैंपेन बीजेपी के लिए कारगर साबित होगा। अब हर बार बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि वो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती और अपोजिशन का आरोप लगातार रहा है कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ये काम करती हैं। लेकिन इस बार के आम बजट से बीजेपी ने मिडिल क्लास को भी खुश करने की कोशिश की है, जिसका असर दिल्ली चुनाव में साफ देखने को मिला। आमतौर पर इन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता रहा, लेकिन इस बार 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री करके मिडिल क्लास को अपने पाले में इन्होंने कर लिया। आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने का एक और एग्जाम्पल वैसे दिखाई दिया जब वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। ये सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा नज़ारा साल 2020 में मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला था। तब कांग्रेस सत्ता में आई थी और बीजेपी विपक्ष में थी। तब उस समय भी कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गई। तब उस चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार दिल्ली में इस्तीफा देने वालों में बहरौली के विधायक नरेश यादव, त्रिलोकपुरी के रोहित कुमार, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, आदेश नगर के पवन शर्मा, विजवासन के भूपेंद्र सिंह जून और पालन की भावना गौड़ शामिल हैं। वैसे में आपको क्या लगता है, आप ये चुनाव क्यों हार गई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।